नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं बिहार का दंगल। और बिहार का दंगल किसके पक्ष में जा रहा है, इसका पता कुछ ही घंटों के बाद चल जाएगा। कुछ घंटों में बिहार में वोटों की गिनती होने लगी है, नतीजे कल आएंगे। ज्यादातर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि आरजेडी के लिए ये बहुत अच्छा मौका है, जीतने के आसार पूरे हैं। पटना में तेजस्वी यादव के घर के बाहर आज जो माहौल था वो बीजेपी जेडीयू कैंप के दफ्तरों के बाहर के माहौल से एकदम उलट था, जहां तकरीबन सन्नाटे की हालत थी। कई एग्जिट पोल में भावी मुख्यमंत्री बताए जाने के बाद और वोटों की गिनती से ठीक एक दिन पहले तेजस्वी के 31 साल के होने पर उनके घर में एक शांति सा समारोह परिवार के साथ। तेजस्वी को बधाई देने के लिए कुछ लोग उनके घर पहुंचे, लेकिन इस बार पहले के चुनावों की तुलना में सब कुछ बदला बदला सा है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त 10 सर्कुलर रोड जो पटना में है, जो कि तेजस्वी यादव का घर है, उनके घर के बाहर मौजूद हूं। आज उनका जन्मदिन है, 31 साल के हो गए हैं और उनके घर के बाहर आप देख सकते हैं कि तमाम सारे जो समर्थक हैं वो ये गुलदस्ते लेकर यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो तेजस्वी यादव से मिलें। तेजस्वी यादव जो है वो इस बार बिहार के विधानसभा में उनकी सबसे ज़्यादा चर्चा रही है और लगातार बहुत ही तूफ़ानी उन्होंने जो चुनाव प्रचार है उसको आरजेडी के लिए किया है। और अगर नतीजे आरजेडी के पक्ष में आते हैं तो तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। लालू यादव की तरह खुला दरबार नहीं और समर्थकों को खास नसीहत है कि संयम बनाए रखें, भले ही जीत मिले या हार। तेजस्वी जी ने जो भी कमिटमेंट किया है वो बिल्कुल ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल पर किए हैं, नहीं ग्राउंड लेवल पर किए हैं और वो जो वादा किए हैं वो पूरा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसा झूठा नहीं बोलने जा रहे हैं। वो जिन्होंने जो चीज कहे हैं वो चीज पहली कलम से पहले कैबिनेट में वो पूरा करने जा रहे हैं। उनका जो कमिटमेंट है उस तरह से वो अपने इम्प्लीमेंट करेंगे ब्यूरोक्रेट के माध्यम से। और इनको राजनीति की शुरुआत है, यह तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिहार बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी कुछ ऐसा ही नजारा है। खाली दफ्तर है और यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं दिख रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान भी चुप ही हैं। जन्मदिन की बधाई और शुक्रिया का आदान प्रदान ट्वीट के जरिए हो रहा है। पटना से आलोक पांडे के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बिहार चुनाव की तस्वीर कल साफ हो जाएगी। कुछ ही घंटों में वोटों की गिनती भी शुरू हो रही है और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं पटना में और अलग अलग खेमों की खबरें पल पल हम तक देते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष कुमार, इसके साथ साथ उमा शंकर हमारे साथ हैं और रवीश रंजन शुक्ला। उमा, शायद कल आप तेजस्वी यादव के घर के बाहर तैनात होंगे और हमें आप जानकारी देंगे। और आज भी वहां पर बहुत हलचल है, जन्मदिन उनका, बहुत भीड़ भाड़ रही, बर्थडे सेलिब्रेशंस हमने देखा, चिराग पासवान का ट्वीट, हिदायत भी आ गई है कि बहुत ज्यादा शोर शराबा ना करें, जोश में होश न खोएं। लेकिन आज वहां जो माहौल लड्डू वड्डू बन रहा है, किस तरह का माहौल वहां पर है? पूरी तैयारी, उम्मीद जो एग्जिट पोल ने जगाई है वो नजर आ रहा है वहां उत्साह? जी देखिए नगवा, यहाँ अभी बिल्कुल इक्का दुक्का जो समर्थक हैं वही मौजूद हैं। दिन में जो भी सेलिब्रेशन करना था वो करके जा चुके हैं। एक दो जो समर्थक हैं वो गुलदस्ता लेके जरूर हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए आए हैं। आप बर्थडे के लिए आए हैं या कल चुनाव का नतीजा है इसके लिए आए हैं? नहीं, मैं तो बर्थडे के लिए आया हूँ उनके। तो अंदर जाने की इजाजत नहीं? नहीं, अभी उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, बताया जा रहा है ऐसा। अच्छा, तो ज्यादा लोगों से मिले नहीं हैं। अंदर परिवार में मेरी बात हुई थी अब से थोड़ी देर पहले, तो ये कहा गया था कि बहुत ही सादा समारोह यहाँ पे हुआ और बहुत ज्यादा समर्थकों को यहाँ पे जमने रहने की बात नहीं कही गई थी। दूसरी बात यह है कि आज की जो रात है वो इस रूप में एक दिल में धड़कन पैदा करने वाली रात है कि जैसे कोई 10वीं का एग्जाम देकर अपनी उसका जो रिजल्ट है उसका इंतजार करता है, उसी तरह तेजस्वी यादव और पूरी आरजेडी पार्टी को इस बात का इंतजार होगा। एक अहम बात नगवा जो देर शाम को जानकारी में आई है मेरी, वो ये कि जो थर्ड फेज की जो वोटिंग है उसमें महिलाओं का प्रतिशत कई जगहों पे बहुत ज्यादा है। तो उससे ये अंदाजा निकाला जा रहा है कि जो
जो महिलाएं हैं उन्होंने जो आगे बढ़कर ज्यादा वोट किया है तो वो वोट आरजेडी को नहीं गया होगा, बल्कि वो नीतीश कुमार को गया होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो महिलाओं में खासे अपने शराबबंदी जैसे कार्यक्रम की वजह से पी रहे हैं। तो जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं इसी आधार पे नकारने की कोशिश हो रही है, और लड्डू जो बंटने का जो सिलसिला शुरू हुआ है एनडीए खेमे में, वो उसका जो आधार है कमोबेश ये बात है कि जो वोटिंग पैटर्न है जिसको एनालिसिस हुआ अलग अलग बूथ का, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो उसमें ये बात निकलकर सामने आ रही है कि 16% कहीं पे महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है, लेकिन कल नतीजे की घड़ी है और इंतजार सबको है। बिल्कुल मनीष, जो बात उमा कह रहे हैं कि क्या जाहिर है कि यहाँ पे सन्नाटा है अभी एनडीए के खेमे में बहुत ज्यादा, हालांकि लड्डू वहां भी बन रहे हैं, कुछ तैयारियां हैं, उम्मीद जगाई जा रही है। एग्जिट पोल हमेशा सही नहीं होते, तमाम लोग कह रहे हैं कि एग्जैक्ट पोल नहीं होते एग्जिट पोल। कल हमने बात की थी तमाम केसी त्यागी से भी, तो वो यही कह रहे थे, पर कुछ इस वक्त लग रहा है कि कुछ हो सकता है। वहां पे जानकार क्या कह रहे हैं, कुछ उलट सकता है मामला, और वहां किस तरह की हलचल है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द। देखिए, एक बात आप समझिए कि बिहार के मामले में कई सारे एग्जिट पोल की एजेंसियां फेल की हैं, लेकिन कुछ एजेंसियों का ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है वो 2005 के अक्टूबर से लेके अभी तक जो है उनका रिकॉर्ड आप कह सकते हैं कि 100% सही रहा है। और उन जिनका 100% सही रहा है उन एजेंसियों की भी जो फाइंडिंग्स है उसमें महागठबंधन की सरकार बनाने की भविष्यवाणी की गई है। लेकिन हर आदमी, हर दल जो है इसको अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है। इस बार के चुनाव की जो सबसे बड़ी खास बात यह थी, जो देखने में आई, कि ये चुनाव पूरी तरीके से नीतीश कुमार बनाम तेजस्वी यादव था। नीतीश कुमार को जो पूर्व के चुनाव में जब वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ते थे, जो जमीन पर उनको सहयोग बीजेपी के काडर और नेताओं का मिलता था, उसका एक कोऑर्डिनेशन, एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखा। साथ ही साथ जो नीतीश कुमार का जो परंपरागत वोट रहा वो कई जगहों पर उसमें काफी क्रैक दिखा। दूसरी बात उमाशंकर ने महिला वोटरों के बारे में की है, तो इस बार के चुनाव में हमने ये भी देखा प्रचार अभियान के दौरान कि वो चाहे प्रथम चरण का चुनाव प्रचार हो या वोटिंग हो, या दूसरे चरण का प्रचार हो और वोटिंग हो, या अंतिम चरण का, हर बार महिलाएं जो हैं नीतीश कुमार की जो ये शराबबंदी की योजना है जो पूरी तरीके से विफल रही है उससे काफी खफा थी। तो ये वोटर जो है उनका टूटा है, लेकिन हाँ ओवरऑल उनका मेजोरिटी हो सकता है कि महिलाओं में नीतीश कुमार और एनडीए को बहुमत मिले। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो 10 लाख नौकरियों का वादा था नगमा, उसके कारण कई जातियां टूटी हैं, और साथ ही साथ युवाओं का एक बड़ा वर्ग है जो अपनी जाति को पीछे छोड़कर इस मुद्दे पर महागठबंधन की ओर उसका रुझान ज्यादा दिख रहा था। नगमा जी बिल्कुल सही कहा आपने मनीष। अभी रविश रंजन शुक्ला की जो हम रिपोर्ट देख रहे थे उसमें भी एक युवा बहुत आस लगाए रविश ये बात कह रहा था कि उन्होंने जो वादा किया है वो बिल्कुल सही वादा है, सिर्फ जबानी बातें नहीं कर रहे हैं वो, और उम्मीद है कि वो नौकरियां देंगे। तो ये नौकरियां बड़ी हावी रही हैं, पर हमने देखा कि आपकी रिपोर्ट में भी था कि लड्डू भी बन रहे हैं बीजेपी दफ्तर के आगे, हालांकि सन्नाटा दिख रहा है। अगर हम आरजेडी के मुकाबले इसको देखें तो एलजेपी के खेमे से क्या खबर है? जी देखिए, आज हम लोग जो है वो चिराग पासवान से मिलने की कोशिश किया, लेकिन चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन निश्चित तौर पर जो चिराग पासवान है, मेन उनका जो है वो फोकस यही था कि नीतीश कुमार को किसी भी तरीके से बिहार की सत्ता से बेदखल करना। तो उसमें वो जो है वो कामयाब होते हुए दिख रहे हैं। जहां तक सीटों की बात है तो 2010 में चिराग पासवान की पार्टी को 3 सीटें मिली थी, 2015 में 2 सीटें मिली थी। तो इस बार के भी चुनाव में कोई बहुत मुझे अंतर नहीं दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा उनको सीटें मिल सकती हैं, तो 5 से ऊपर सीटें जो है वो नहीं मिल सकती हैं। तो इसीलिए जो चिराग पासवान के सीटें मिलने का जहां तक सवाल है उसमें तो शायद वो भी ये बात जानते हों कि उन्हें बहुत ज्यादा कामयाबी जो है वो जमीन पर मिलती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, वो इस बारे में जरूर कामयाब होते दिख रहे हैं कि वो जेडीयू को हराने के लिए जो अपने प्रत्याशियों को जो खड़ा किया था उसमें वो कामयाब होते दिख रहे हैं। और यही वजह है कि वो बार बार जो है वो सुशील मोदी के तमाम सारे आरोपों के बावजूद जो है वो ये मतलब उन्होंने कहा कि वो
जो बीजेपी के साथ हैं और मोदी के हनुमान हैं, तो इस तरीके की बातें उन्होंने की और निश्चित तौर पर वो खुश होंगे, क्योंकि उन्हें जो भी जो आंकड़े सामने आए हैं जो प्री पोल के, उससे उनको जरूर जो है वो खुशी मिल रही होगी कि नीतीश कुमार को वो जो डेंट पहुंचाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। जी, तो जो उनका एक मकसद था उसमें वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। सीटें एग्जिट पोल में भी उन्हें ज्यादा नहीं मिल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। कल बेनज़र है सबकी, और कल आपसे बातचीत होगी। पल पल की खबर देंगे आप में। बहुत धन्यवाद इस वक्त। और इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं। बिहार के दंगल में आगे दिखाएंगे पटना में कहां कहां बन रहे हैं लड्डू। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों का सबको इंतजार है। नतीजों से पहले आरजेडी के खेमे में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तो तस्वीर जो है वो पटना में अनंत सिंह के घर पर मिठाइयाँ बनने की हैं, दूसरे पकवान बन रहे हैं। काफ़ी ढेर सारे लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम हो रहा है। कल सुबह नतीजे आना शुरू होंगे, उसके बाद यहाँ रौनक दिख सकती है। और दूसरी तस्वीर भी पटना की ही है। एनडीए का खेमा पीछे नहीं है, वहाँ भी लड्डू और दूसरी मिठाइयाँ तैयार हो रही हैं, यानी कि उम्मीद बरकरार है। हालांकि एग्जिट पोल जो हैं तमाम वो दिखा रहे हैं कि महागठबंधन की सरकार बन रही है, आरजेडी को सबसे ज़्यादा सीटें मिल रही हैं, लेकिन एनडीए के खेमे ने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है और यहाँ पर भी तैयारियाँ चल रही हैं। लड्डू यहाँ भी बन रहे हैं। कुछ भी हो सकता है सियासत में, आखिर में नतीजे पलट भी सकते हैं, लेकिन इसलिए पूरी तैयारी यहाँ पर रखी गई है। काफ़ी सारे लड्डू बन चुके हैं।